कैसे हो मेरे भावी पुस्तकालय अध्यक्ष हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे। और क्योंकि नेट की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, नए फार्म भरे जा रहे हैं, तो अब मेरी कोशिश है। बहुत लोग बार बार बोल रहे थे कि सर नेट के लिए मटेरियल दीजिए, तो नेट के लिए हो जाइए तैयार। नेट सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट JRF और लेक्चरशिप यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सारे क्वेश्चंस पहले हमें पूछे जा चुके हैं। इससे पहले ओल्ड क्वेश्चन की सीरीज में करा चुका हूँ। ये क्वेश्चंस दूसरी बुक से अरेंज किए गए हैं। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक हमेशा ज़रूर देखिए। और बार बार मैंने बोला है एक चीज़ और, कि अगर आप लोग दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में फ्रेंड्स पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें। और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर तो आप कर ही पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस और आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत है। स्टार्टिंग आज का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किससे बने होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर किससे बने होते हैं फ्रेंड्स हमारे, वो होते हैं फाइन ग्लास स्टैंड से। नेक्स्ट है हमारा, URL का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो इसका है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विनसिस क्या है। तो विनसिस हमारा CDS-ICS विंडो का जो वर्जन, विंडो वर्जन है CDS-ICS का, वो हमारा विनसिस है। और CDSS का जो पूरा रूप था वो था कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने हेतु टेलीफोन से जोड़ने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसको हम मॉडेम कहते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईमेल पते के सही प्रारूप को चुनिए। तो वह है xyz@gmail.com। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए gmail.com के बाद @ लगा है, सी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन केवल सही है। ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो नीचे दिया गया है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इस किताब से जो भी वीडियो दे रहा हूँ वो भी आप अच्छी प्रकार से भली भांति पढ़ें, नोट्स बनाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। MS ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आंसर बी सही है। क्रम चुने। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो डाटा सबसे छोटी इकाई होती है, फिर इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनती है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से हाल ही में हटाई गई फाइल कंप्यूटर के किस स्थान पर संग्रहित होती है। यानी कि जो हम डिलीट कर देते हैं या डिलीट हो जाती हैं तो वो कहाँ पड़ी रहती हैं फाइलें, वह हमारा रिसाइकल बिन में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 11 बिट वाले चित्र में कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो दोस्तों, हाउ मैनी कलर्स शेड विल बी डिस्प्लेड इन एन 11 बिट इमेज। तो राइट आंसर है हमारा सी, 2048। विषय वस्तु प्रबंधन प्रणाली में घोस्ट का पहला सार्वजनिक संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो वह हुआ था हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, थॉमसन रियूटर्स ने लिंक्ड ओपन डाटा परियोजना कौन सी है। तो बी ऑप्शन है ओपन्स कॉलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेटा डाटा पूर्व निर्धारित नहीं है। तो वो आंसर है हमारा बी ऑप्शन सही है, परमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गेटवे है। तो ये गेटवे कौन सा है, इसका आंसर इसमें नहीं दिया है, तो हम लोग कमेंट्स करके आपस में देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अच्छा, ये ऊपर है गेटवे कौन सा है, तो उसके ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें ए ऑप्शन, ए और बी जो है सही है। निम्नलिखित में से सूचना के मानव स्रोत कौन से हैं। इंफॉर्मेशन
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है? तो दोस्तों मानव जो स्रोत है सूचना के, वह है हमारा, एक है पेटेंट एट्रो एटोर्निस, और दूसरा है हमारा लाइब्रेरी कंसल्टेंट्स। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन की विशेषताओं को किसके द्वारा रैंक किया जाता है? तो वह हमारा हेवी के द्वारा वजन का किया जाता है। पहला डिजिटल कंप्यूटर पेश किया गया था कहाँ पर, और कब किया गया था? तो यह 1642 में किया गया था। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में पूछे जा चुका क्वेश्चन है। ई दस्तावेजों से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ट बाय द ई डॉक्यूमेंट्स? तो डिजिटल फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ई डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। डिफेंस इंजन डिवाइस को किसने बनाया है? तो हु वाज डिजाइंड द डिफेंस इंजन? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज ने। इनेक का पूरा नाम क्या है? तो वह है हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स वह संबंधित है हमारी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। निम्नलिखित को कंप्यूटर की पीढ़ियों की व्यवस्था अनुक्रम में लिखिए। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उसका सही क्रम क्या है? बी ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले क्या आया था हमारा? वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसके बाद चिप का आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर या परिवर्तनशील होती है? तो ऑप्शन क्या है? डी, रैम इसका आंसर है। मल्टीप्लेसिंग प्रोसेस में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा स्विच सर्किट, सर्किट स्विचिंग। कोवा सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है? तो कोवा जो सॉफ्टवेयर है वह हमारा विकसित किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी लाइब्रेरीज एंड हेवलेट पैकर्ड लैब के द्वारा। सॉरी, कटिप्यू कम्युनिकेशन के द्वारा, गलत ऑप्शन है। वो किया गया था कटिप्यू कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड के द्वारा कोड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलियन ऑपरेटर के बीच एंड का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है संकुचित खोजन नैरो सर्च के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। और जोट स्पॉट का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है विकी के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ओ एस आई मॉडल में कौन सी भौतिक परत या नेटवर्क परत के बीच होती है? तो यह होती है डाटा लिंक लेयर के बीच। निम्नलिखित में से कौन वेब 2.0 का उपकरण नहीं है? तो कौन नहीं है तो ये पूछ रहा है, तो वो कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स वह हमारा ओंटोलॉजी और इंटेलिजेंट वेब, ये वेब 2.0 टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी डाटा की विशेषताएं हैं? विशेषताएं कौन कौन सी हैं हमारी? तो वह स्टैटिक इन नेचर और प्रोसीज्ड, डी ऑप्शन सही है। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल एसआईपी का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है हमारा सिग्नल के लिए संचार प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सिग्नलिंग। वेब 3.सी W3C के सिद्धांत कौन से होते हैं? तो दोस्तों वो सिद्धांत होते हैं विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के लिए वेब, और ट्रस्ट ऑफ वेब, इसका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा है पबैग और
सागर तथा UBUNTUE। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टरली शब्द निम्नलिखित में से किस डिवाइस से जुड़ा है? तो वह जुड़ा हमारा कीबोर्ड से। क्वार्टरली नहीं है फ्रेंड्स, क्वेरिटी। कंप्यूटर के किस विकास से निम्नलिखित में से व्यक्तियों का सही क्रम छांटिए? कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है, तो इसका ऑप्शन डी है। सबसे पहले हमारा है जॉन चार्ल्स बेबेज, सबसे पहला आएगा। उसके बाद फिर जो विकास करते थे अगस्त एडा। उसके बाद था जॉन डब्ल्यू मौचली। और उसके बाद आए थे जे प्रोसेसर एकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार में प्रयुक्त स्विचिंग तकनीकों के प्रयोग को निम्न प्रकारों को प्राचीन से नवीन के क्रम में रखिए। तो फ्रेंड्स, यह है ओल्ड टू लेटेस्ट, उसमें हमको रखना है। तो सबसे पहले है हमारा स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग है। उसके बाद है पैकेट स्विचिंग, और सबसे लेटेस्ट इनमें सेल स्विचिंग सबसे लेटेस्ट है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विभिन्न भंडारण युक्तियों को अक्षमतानुसार रखें। तो ऑप्शन ए ठीक है। सबसे पहला आएगा हमारा फ्लॉपी डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप, फिर मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद सीडी रोम। निम्नलिखित सामग्रियों से सॉफ्टवेयर की पहचान करें। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है इनमें? आइडेंटिफाई द कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसी तरह का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आंसर है इसका ड्रोपल। ऑप्शन ठीक, सी सही है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो फ्रेंड्स हमारा सोलारिस हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है। उटम्बू मुख्य रूप से क्या है? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वेग जटिल और परिवर्तित डेटा की बड़ी मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वह बिग डेटा कहलाता है। सोनी ने पहले ब्लू रे डिस्क प्रोटोटाइप का अनावरण किया था, तो वह किया था अक्टूबर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से W3C 2006 में परिभाषित मानकों का मापदंड है? तो वह हमारा पारदर्शिता और निष्पक्षता, अनुरक्षण और प्रासंगिकता, और फ्रेंड्स उपलब्धता और खुलापन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्लॉग या ब्लॉग सामान्यतः उपलब्ध रहता है, तो रहता है, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, किसी विषय पर विवरण उपलब्ध रहता है, व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी, और किसी व्यक्ति या कंपनी का ऑनलाइन ब्रांड विज्ञापन। ये आंसर है इसके। ए व्यू टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम मैनेज किया जाता है, तो यह अमृता विश्वविद्यालय के द्वारा मैनेज किया जाता है। कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक एनालॉग सिग्नल को प्रसारित करती है? तो वह प्रसारित करती है हमारी FDM और WDM। आंसर भी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक क्रैकर प्रणाली से डाटा दुरुपयोग या चोरी करने का प्रयास करता है, तो उसको कहते हैं घुसपैठ। ट्विटर पेयर में अधिकतम भाग या खंड कितने होते हैं? तो उसमें होते हैं 10M।
एलन एम टेज के द्वारा विकसित इंजन कौन सा था? तो वह था आर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम या उसके लिंक या दो से अधिक डिवाइस किसके द्वारा समझा साझा करने को कहा जाता है? तो वह साझा करने के लिए कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। एफडीडीआई इज अ रिंग नेटवर्क। स्टूडेंट सक्सेस के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास के वीक 6 मॉडल किसने विकसित किए थे? तो वह विकसित किए थे माइकल इसेनबर्ग और बॉब परकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर यह समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर मेन फ्रेम से पहली बार अवगत कराने वाले एकर्ट और मोस्टली थे, लेकिन निम्नलिखित में से इसको परिचित कराने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो वह व्यक्ति का नाम है जे विसेंट अटानासॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम की पहचान कीजिए। तो वह हमारा वेब फॉर्म। आइडेंटिफाई द ओड ऑफ वन, इनमें से जो डिफरेंट है। ISNI का विस्तृत रूप क्या है? तो उसका है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर, जो फुल फॉर्म है उसका, ये विस्तृत रूप है। विराम चिन्ह की पहचान ओड, फिर इनमें से भी छांटना कौन सा डिफरेंट है? तो वह हमारा वी सेट डिफरेंट है। ब्लूटूथ, RFID और वाईफाई एक जैसे हैं। निम्नलिखित में से कौन लिंक्ड ओपन डेटा से संबंधित नहीं है? तो Z3950 से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से एक मूलभूत सिमेंटिक वेब तकनीक नहीं है? तो वह हमारी सिंटैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल निम्नलिखित परतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस कार्य में करते हैं। तो वह हमारा है भौतिक लेयर है, फिर डेटा लिंक लेयर आता है, उसके बाद नेटवर्क लेयर आता है और बाद में परिवहन लेयर आता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ISDN की विशेषताएं नहीं हैं? तो ISDN की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी नहीं है? एक तो वह है निर्माण और संयोजित पैकेट, और दूसरा है वेब पेज देखने का कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है? तो फ्रेंड्स वो लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है डेलनेट और OCLC, बल्कि ये दोनों क्या है, एक तरह के इंस्टीट्यूट हैं या संगठन है। उच्च विश्वसनीयता वाली टोपोलॉजी क्या है? तो उच्च व्यवस्था वाली टोपोलॉजी है हमारी मेश टोपोलॉजी। गैर लाभकारी विकिपीडिया फाउंडेशन के स्वामित्व वाले विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो प्रारंभ किया गया था हमारा जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर के द्वारा। नेक्स्ट है DTPP का पूर्ण रूप क्या है? तो DTP का पूर्ण रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीग्राफ का आविष्कार किया था क्लाउडेड चेपे ने। नेटवर्क प्रणाली में नोड्स की एक केंद्रीय हब के द्वारा जोड़ा जाता है जिसको जाना जाता है स्टार टोपोलॉजी। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलोग क्या होता है? प्रोलोग क्या है? तो प्रोलोग है हमारा ए लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था? तो वह इंटेल ने किया था। कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? विच फंक्शन इज नॉट रिलेटेड विद द कंप्यूटर? तो यह रेफरेंस सर्विस है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बड़े और महंगे थे वो कौन से थे? तो वह थे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सही मायने में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। द फर्स्ट ट्रूली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज द ENIAC। सी ऑप्शन। व्हाट इज द हार्डवेयर? हार्डवेयर रेफर्स द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर।
ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एनालिटिकल सर्च इंजन किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह में तीन मूलभूत विषय भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ द बेसिक लैंग्वेज आर यूज्ड इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? तो दीज लैंग्वेज आर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज आर थ्री लैंग्वेज मैक्सिमम यूज इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग किए जाते हैं? तो हाउ मैनी बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स आर यूज्ड ओनली टू डिजिट, जीरो और वन। पुस्तकालय निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है? तो माइक्रो कंप्यूटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द यूज ऑफ लाइब्रेरी। डोज यूनिक्स विंडो किसके द्वारा उदाहरण है? तो डोज यूनिक्स विंडो आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। पुस्तकालय कार्यों की गतिविधियां और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने को व्यवस्थित अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। डी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब हमारे इनपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्नलिखित में से किस बिना कार्य नहीं कर सकता है, किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है? तो सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी कंप्यूटर जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा कार्य नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज के ये थे कुछ क्वेश्चंस, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कैसे लगी, और कोई मिस्टेक हो तो बार बार बोलता हूँ। हाँ, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम सेक्शन LIS अकेडमी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा मैं आपके लिए, ताकि आपकी नेट की तैयारी अच्छे से हो सके और आपका JR निकल जाए, मेरी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक नमस्कार।